कहते हैं मंजिल यूं ही नहीं मिलती, कहते हैं मंजिल यूं ही नहीं मिलती, मंजिल पाने के लिए चलना भी पड़ता है। तो आज हम नया चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। तो इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हर पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए, क्या है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम सबसे पहले देखते हैं। एलसीएम को लिखा जाए तो क्या लिखा जाता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ को लिखा जाए तो क्या लिखा जाता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसको हिंदी में बोला जाए तो क्या चीज? लघुत्तम समापवर्तक। और इसको हिंदी में लिखा जाए तो महत्तम समापवर्तक। ये है एलसीएम एंड एचसीएफ, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहां पे ये समझना है कि मल्टीपल और फैक्टर में अंतर क्या है, कि किसको हम मल्टीपल बोलेंगे और फैक्टर किसको बोलेंगे। तो मल्टीपल हम सबसे पहले देखते हैं, मल्टीपल किसको बोलेंगे? गुणज। अब देखते हैं कि मान लेते हैं कि 4 जो है, बताना है हमें कि 4 का गुणज क्या होगा, और उसी को मान लेते हैं हम फैक्टर के बारे में। फैक्टर जो कि क्या है, अगर इसको हिंदी में बोला जाए फैक्टर को तो गुणनखंड बोला। गुणनखंड। अब मान लिया जाए यहां भी 4 लिए हैं, यहां भी हम 4 ले रहे हैं, ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो पाए। तो 4 का अगर मल्टीपल पूछ दिया जाए हमें, तो किस टाइप से हम मल्टीपल निकालेंगे? जब भी हम जानते हैं कि मल्टीपल जो होता है मल्टीप्लाई करने पर आता है मल्टीपल। गुणज तो जो संख्या दिया गया उसमें से किसी भी से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वह मेरा जो होगा वो मल्टीपल बनेगा। मतलब कि 4 दिया गया, 4 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी मल्टीपल एक बन जाएगा। अगर 4 में 2 से भी मल्टीप्लाई किया जाएगा तो एक मल्टीपल बन जाएगा। उसी तरह से 4 में 3 से मल्टीपल किया जाएगा तो भी हम लोग को एक मल्टीपल बन जाएगा 4 का। अगर उसी तरह से बढ़ते जाएगा, इनफाइनाइट तक हो जाएगा। लेकिन अगर वही हमें 4 का अगर फैक्टर पूछ दिया जाए तो हमें फाइनाइट होगा। मतलब कि फैक्टर उसी को बोलेंगे जिसमें इसको जो है, जो संख्या दिया गया है उसको हमें पूर्ण रूप से डिवाइड कर पाए। तो कौन सा डिवाइड कर पाएगा 4 को? एक तो 1 है और एक 2 है और एक 4 है। मतलब कि 3 ही फैक्टर है किसका? 4 का, जो कि 4 को डिवाइड कर पाएगा, गुणनखंड कर पाएगा, तोड़ पाएगा। यहां पे क्या चाहिए? मल्टीपल। यहां से कहने के दोनों में डिफरेंस यह देख पाए कि मल्टीपल जो है उसका इनफाइनाइट मल्टीपल है, हो सकता है किसी भी नंबर का, और फैक्टर जो है वो किसी भी नंबर का फाइनाइट होगा। मतलब कि उसको काउंट किया जा सकता है। अब हम लोग को यहां पे यह समझना है कि ये दोनों में अंतर क्या है, कि यह इनफाइनाइट किसी भी नंबर का होगा, और यहाँ पे फैक्टर में हम लोग को यह समझे कि कोई भी नंबर दिया रहेगा, अगर उसका फैक्टर करने बोल दिया जाए तो उसका जो फैक्टर होगा वो फाइनाइट होगा, उसका नंबर हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन मल्टीपल को काउंट नहीं किया जा सकता क्योंकि वह इनफाइनाइट है। जहां तक भी हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे वो मल्टीपल मिलता चला जाएगा उस नंबर का। अब हम समझते हैं कि कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर में क्या डिफरेंस है, वो दोनों चीजों को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉमन मल्टीपल
इसी को अगर हिंदी में बोला जाए तो उभयनिष्ठ गुणज। और अब हम लोग देखेंगे क्या दूसरा में कि कॉमन फैक्टर। अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या अब हम लोग समझते हैं कि कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर में क्या डिफरेंस। तो डिफरेंस यह हम लोग को, अगर हमें बोल दिया जाए किसी भी नंबर का, मान लिया जाए कि 4 और 3 का हम लोग को क्या बताना है, कॉमन मल्टीपल बताना है। तो कॉमन मल्टीपल क्या होगा, ये दोनों का मल्टीपल क्या होता है, जितना भी मल्टीप्लाई किया जाए तो ये दोनों में से क्या मल्टीप्लाई किया जाए 4 और 3 में, कि दोनों का जो होगा वो कॉमन गुणज होगा, मल्टीपल होगा। तो इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां भी 12 मिलेगा और यहां भी 12 मिल जाएगा। क्या, तो वह जो संख्या होगा 12 वह क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा। तो वही तो पढ़ रहे हैं, उभयनिष्ठ गुणज कॉमन मल्टीपल। तो उसी तरह से आगे भी मिलता चला जाएगा, 24 और 36, 48, कहां तक, इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। क्या बात आ रहा है समझ में, कॉमन मल्टीपल, दोनों में से क्या कॉमन आएगा, मल्टीपल। तो मल्टीपल कैसे बनता है, जिस संख्या का अगर मल्टीपल पूछ रहा है तो उसी में से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, मल्टीपल मिलता चला जाएगा। ये तो हो गया मल्टीपल। अगर वही पूछता कॉमन फैक्टर, मान लिया जाए कि 12 और 18 का अगर हमें पूछ दिया जाए कि कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो कॉमन फैक्टर क्या, जिससे डिवाइड हो जाए, जो संख्या दिया गया है वो दोनों में से क्या चीज, ये संख्या का अगर डिवाइड निकाला जाए तो क्या चीज डिवाइड हो जाए, 1 से, 2 से, 3 से भी होगा और फिर 4 से भी होगा और 6 से भी होगा, 12 से भी होगा। और 18 का निकाला जाए तो क्या मिल जाएगा, 1, 2, 3, 4 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। और क्या मिलेगा, 6 और फिर 9 मिलेगा और फिर 18 मिलेगा। यही तो है। अब हमें क्या चाहिए बताना है, कॉमन फैक्टर, इसमें से भी कॉमन और इसमें से भी कॉमन। तो देख पा रहे हैं 1, 2, 3 और 4 तो नहीं, 6 कॉमन है, मतलब कि 2, 3 और 6 दोनों में कॉमन है। तो मिला क्या हमें, 2, 3, 6 मिला, ये 3 फैक्टर मिला जो कि दोनों में कॉमन है। और वही हमें चाहिए कॉमन फैक्टर। यहां पे कॉमन मल्टीपल चाहिए था जो कि इतना सारा मिल रहा था इनफाइनाइट तक, और यहां पे अगर कॉमन फैक्टर देखा जाए तो 2, 3, 6 मिला, सिर्फ 3 ही मिला, मतलब कि फाइनाइट मिला। अब हम लोग को क्या समझते हैं कि यहां पे हम लोग एलसीएम ही और एचसीएफ ही क्यों लेते हैं, एलसीएम और समझते हैं एचसीएफ को ही क्यों लेते हैं। तो एलसीएम को इसलिए लेते हैं क्योंकि आगे तक कितना बढ़ता जाएगा ये तो हमें मालूम नहीं हो सकता है, लेकिन हमें पता क्या है, लोवेस्ट सबसे छोटा कॉमन फैक्टर, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हमें पता है वो क्या है, 12 है। लेकिन हाईएस्ट पता है क्या, इसीलिए हम लोग यहां पे लेते हैं एलसीएम में जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है उसी को लेते हैं। तो यहां पे हो जाएगा 4 और 3 का जो कॉमन मल्टीपल होगा वो क्या होगा, 12 होगा। क्या बात आया समझ में। अब यहां पे एचसीएफ में हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही क्यों लेते हैं, अगर हम 2 और 3 को ले लिया जाए तो 2 और 3 का रीजन होने का क्या वजह होगा, कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर 2 को लेते हैं तो बोलेगा को 3 तो भी ले सकते थे, लेकिन यहां पे बोल दिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसी को लेना है जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा। तो कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा कौन सा है, 6 है, इसलिए 6 को लिया जा रहा है। क्या बात है समझ में। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि क्या मल्टीपल के बारे में, फैक्टर के बारे में, उसके बाद हम लोग देखें कॉमन मल्टीपल के बारे में, कॉमन फैक्टर के बारे में।
अब इसमें नोट करने वाली बात यह हम लोग को है कॉमन मल्टीपल में, वह क्या है कि जो संख्या दिया रहेगा उससे डिवाइड होना चाहिए कौन सा संख्या, एलसीएम वाला संख्या जो कॉमन मल्टीपल होगा। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि जो एलसीएम होगा, जो एलसीएम होगा वह जो नंबर दिया रहेगा उससे क्या होगा, डिविजिबल होगा। क्या बात आए समझ में? इसका कहने का मतलब यह हुआ कि जो एलसीएम हम लोग को निकलेगा, जो नंबर दिया रहेगा, अगर उसका एलसीएम पूछेगा तो वही होगा जो नंबर दिया रहेगा उससे वह डिवाइड होना चाहिए, तभी बोल सकते कि वह एलसीएम है। अगर वही कॉमन फैक्टर एचसीएफ अगर पूछ दिया तो इसमें नोट करने वाली बात यह है, क्या है कि जो हम फैक्टर निकाल रहे हैं, जो एचसीएफ निकाल रहे हैं उससे डिवाइड होना चाहिए दिया गया नंबर। कहने का मतलब यह हुआ कि जो हम एचसीएफ, जो एचसीएफ निकलेगा उससे जो नंबर दिया रहेगा वह क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। ये दो नोट बात थी। वह क्या था, इसका मतलब यह है कि जो एलसीएम होगा वह क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए जो नंबर दिया रहेगा। अगर वही कॉमन फैक्टर में क्या होना चाहिए, जो एचसीएफ हम लोग निकालेंगे उससे जो नंबर का एचसीएफ पूछा है वह डिवाइड होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से, और भी हम समझते हैं ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। क्या है एग्जाम्पल हम लोग पास, तो एग्जाम्पल है 42, 20, 98, 126। इसका बताना है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। तो बताइए क्या होगा एचसीएफ एंड एलसीएम इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हम लोग को क्या चीज निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले जो नंबर दिया गया है उसको लेते हैं। क्या दिया गया है, 42, 20, 98, 126। इसका एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, ऐसा नंबर फाइंड करना होगा जो सारे का कॉमन होगा। तो यहां पे देख पा रहे हैं 2 से सारे डिविजिबल हैं, तो 2 एक ले सकते हैं। तो 2 से जाएगा सबसे पहले, तो क्या मिल जाएगा यहां पे, क्या 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 जा 6, 2 5 जा 2, 4 जा 2, 9 जा। अब क्या मिलेगा, 2 6 जा 2, 3 जा। अब देख पा रहे हैं कि फिर 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अब किससे जाएगा ये सोचना है। तो यहां पे देख पा रहे हैं 21 है, 35, 49, 63। 7 का टेबल में सारा आता है, तो 7 से ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 मिलेगा, 5 और ये 7 7 जा 49, 7 9 जा 63। अब यहां पे देख पा रहे हैं कि यहां पे कोई भी अब कॉमन नहीं है, तो जो एचसीएफ हम लोग को निकल के आ गया। एचसीएफ हम लोग को क्या बोलता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या मिल रहा है, दोनों में फैक्टर, ये सारे नंबर का फैक्टर जो है वो एक 2 मिल रहा है, एक 7 मिल रहा है, 2 एक 7। तो क्या मिल गया, 14 जो है वो इस सारे संख्या का एचसीएफ हो गया। अगर 14 से इस सभी संख्या को अगर डिवाइड दिया जाए तो सारा डिवाइड लग जाएगा।
कहने का मतलब तो वही है कॉमन फैक्टर का, कि इस संख्या से नोट वाली बात कि जो एचसीएफ हम निकालेंगे उससे जो नंबर दिया रहेगा वो डिवाइड होना चाहिए। तो देख सकते हैं सारे डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोग को क्या पूछा था, एलसीएम पूछा था, तो एलसीएम में क्या जो कॉमन फैक्टर मिल रहा है उसको तो लेना ही है और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लेना है। तो 3 से यहां पे सबसे पहले देखेंगे, 3 1 जा 5 7 और ये 3 3 जा 9। अब किसी से जाएगा क्या, नहीं, तो एलसीएम हम लोग को क्या मिल गया, एलसीएम जो मिल गया वो 2 7 का स्क्वायर, 2 7 है 1 2 और यहां पे 3 2 मिल गया का स्क्वायर। अब क्या 5 बचा, जो भी आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करने पर जो होगा एलसीएम निकल के आ जाएगा। क्या बताए समझ में। तो और भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।